हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं और बताना चाहते हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ हम चर्चा करेंगे आप लोग के सामने। तो आप यहाँ पर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में हम जानते हैं। आप देखेंगे, एक मैं बता देना चाहता हूं कि जिस रूप में यहाँ बताया जा रहा है इसी रूप में आपको प्रश्न और ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको देखेंगे तो आप डायरेक्ट जा कर के आंसर करेंगे पढ़ने के बाद तुरंत। तो यहाँ पर देखेंगे दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। अगर जिस ऑप्शन में या जिस प्रश्न में आपको दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री देखने को मिलेंगे तो उस ऑप्शन में सरल और रोचक दोनों होगा, क्योंकि दृश्य माने देखना होता है और श्रव्य माने सुनना। जहाँ पर दृश्य श्रव्य दोनों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है वहाँ पर सरल एवं रोचक क्लास होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर विषय को सरल एवं रोचक बनाना अगर पूछा जाए तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से ही संभव है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा में देखेंगे उसी तरह से आपको ये है, क्योंकि दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य पूछे इसमें कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है तो इसमें बच्चे के इंद्रियों को सक्रिय करना होता है। दृश्य श्रव्य यानी देखकर और सुनकर दोनों के माध्यम से जब बच्चों को शिक्षण का कार्य किया जाता है तो बच्चे को क्या होता है, इंद्रियों को सक्रिय करना, बच्चों को इंद्रियों को सक्रिय करना होता है दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य के माध्यम से। तो चलिए आपको ये प्रश्न जो है सो डायरेक्ट आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से 2 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। इस तरह से ज़रूर दृश्य श्रव्य से पूछा जाता है। तो चलिए आप यहाँ पर आगे देखेंगे क्या है, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। अब शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार होते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। अब पहला श्रव्य, दूसरा दृश्य और तीसरा श्रव्य दृश्य दोनों, यानी श्रव्य संसाधन और दृश्य साधन, इसके बाद दृश्य श्रव्य संसाधन दोनों, जिसको हम श्रव्य सामग्री को ऑडियो एड्स बोलते हैं और दृश्य साधन को विजुअल एड्स बोलते हैं और दृश्य श्रव्य संसाधन को क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे देखेंगे इसके बारे में। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम सुनकर अपनी कक्षा को सरल व रोचक बनाते हैं उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं ना। क्योंकि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है सुन करके, शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम सुन करके अपनी कक्षा को सरल व रोचक बनाते हैं उसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो जैसे में आप देख सकते हैं रेडियो के माध्यम से क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। ग्रामोफोन के माध्यम से क्या करते हैं तो उससे भी रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो उसी तरह से आप बारी बारी से जिस तरह से आपको दिया गया है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, भाषा प्रयोगशाला, तो ये सभी के कुछ न कुछ कार्य होते हैं। उसके माध्यम से हम क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसके हिसाब से रुचि पैदा होते हैं। तो रेडियो से सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर, कौन सा यंत्र रेडियो का विकल्प नहीं है, आपको देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो पूछा गया है आपको सीटेट में, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था टेप रिकॉर्डर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा यंत्र रेडियो का विकल्प है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, टेप रिकॉर्डर रेडियो की अगली कड़ी, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन क्या होता है, रिकॉर्ड होता है ग्रामोफोन से। इसके बाद लिंगवा फोन से क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड होती है और सुनते भी हैं।
भाषा प्रयोगशाला क्या है? ये श्रव्य है। भाषा प्रयोगशाला क्या है? यह श्रव्य है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री में क्या है कि जिससे हम देखकर पढ़कर अपनी कक्षा को सरल व रोचक बनाते हैं। क्या करते हैं? सरल और रोचक बनाते हैं, उसे हम दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप, मैजिकल लालटेन। अब मैजिकल लालटेन के मतलब ये घर में जो जलाया जाता है वो लालटेन नहीं होता है, ये मैजिकल लालटेन होता है। आपको कुछ दिखा करके ऐसे चीज़ बताए जाते हैं ताकि क्लास में रुचि पैदा हो बच्चे के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक है। प्रोजेक्टर के माध्यम से नहीं देखते हैं। जैसे प्रोजेक्टर क्या होता है कि इधर से फॉक्स के रूप में जाता है दीवार पर, वहाँ पे बड़े पर्दे पर आपको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है। आपको एपिडास्कोप का उसी तरह से है। मैजिकल लालटेन है। मैजिकल लालटेन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो उसका भी छोटे छोटे जो किसी तरह से कोई वस्तु होता है उसको बड़ा दिखाने का काम करता है और रुचिकर बनाने की कार्य किया जाता है इससे भी। तो पाठ्य पुस्तक, अब यहाँ चलते हैं पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही भी बच्चों में रुचि पैदा किया जाता है। इसके बाद समाचार पत्र है। समाचार पत्र आप जान ही रहे हैं ना। समाचार पत्र जो है सो ये बिखरी हुई जिसको कहा जाता है, यह सभी जगह आपको उपलब्ध मिलेगा क्योंकि हर जगह समाचार पत्र होते हैं। पत्र पत्रिका, तो पत्र पत्रिका आप जान ही सकते हैं। पत्र पत्रिका जो होती है डेट में बिल्कुल इसका यूज बंद हो चुका है। मोबाइल यानी टेक्निकल युग आने के कारण पत्र पत्रिकाएं जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि जिसी को हम चिट्ठी चपाठी कहते थे। लोग पहले चिट्ठी चपाठी घर पे हो 7-8 दिन के बाद खबर पहुंचती थी और बड़ा दौड़ करके पत्र पत्रिका को लोग पढ़ते थे। आज पता नहीं ये कहाँ विलुप्त हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद श्याम पट है। तो श्याम पट के माध्यम से भी देखकर हम क्लास में रुचि पैदा कर सकते हैं बच्चों को। इसके बाद मानचित्र, मानचित्र यानी नक्शा। जैसे मान के चलिए कि नक्शा में सभी स्टेट का नाम या पूरे भारत में विश्व का नाम जैसे नक्शा में देखने के लिए होता है, बताने के लिए होता है। तो आप लोग मानचित्र के माध्यम से बच्चों को रुचि पैदा करके उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, सभी को बताने का कार्य किया जाता है। तो इसमें बच्चे रुचि लेते हैं। इसके बाद आपको है रेखा चित्र, ग्राफ, रेखा चित्र ग्राफ। इसके बाद है मॉडल प्रारूप यानी आर्किटेक्चर। इसके बाद है बुलेटिन बोर्ड। इसके बाद है एलिन बोर्ड। इसके बाद फिल्मा स्ट्रिप है। तो सभी को हम नीचे चर्चा करेंगे बारी बारी से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। श्याम पट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। इसके बाद आगे है शिक्षक को 45 डिग्री के कोण बनाकर लिखना चाहिए बोर्ड पे। इसके बाद आगे देखते हैं मॉडल। हमने अभी जो ऊपर पढ़ा, मॉडल यानी प्रारूप। जहाँ चित्र का प्रयोग संभव न हो वहाँ मॉडल यानी प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड में होता है कि मखमल की तरह कपड़ा जिसमें पिन धंस सके। बुलेटिन बोर्ड आप देख सकते हैं कि जब कहीं स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो मेन गेट पर आपको एक जंजीर सा लगा होता है, उसके अंदर एक मखमल का कपड़ा होता है, उसी में A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसी में कुछ सूचनाएं साटा हुआ होता है और बाहर से ही पढ़ने का काम करते हैं। तो वही होता है बुलेटिन बोर्ड। तो विद्यालय यहाँ मखमल की तरह कपड़ा जिसमें पिन धंस सके, विद्यालय आदि के समाचार सामने ही लोग पा सके, इसके लिए रखा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे बुलेटिन बोर्ड हमेशा मुख्य द्वार के अंदर या जहां से लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुजरने का काम करते हैं उस जगह पर लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फ्लेलिन बोर्ड्स में क्या होता है, इसमें खाने कटे होते हैं जिन पर कोई समाचार आदि फिट किया जाता है। आप नोट में यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं नोट में। फ्लेलिन बोर्ड एक बड़े आकार में बोर्ड बने होते हैं
और उसके अंदर अलग अलग भाग में बटे होते हैं। उन भागों में स्लेट के आकार में साइज के अनुसार सूचना लिखकर रख देते हैं। फिर दूसरे सूचना लिखने के लिए उसे निकाल कर साफ करने के बाद लिखकर उसी में फिर रख देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया। मान के चलिए इस तरह से एक बड़ा सा इस तरह से आपको बड़ा सा एरिया हो जाएगा और इसी के अंतर्गत कुछ टुकड़े में स्लेट के आकार में जो इस पे सूचना लिखा जाना है उसको लिख करके इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और फिर इसी तरह से सूचना बार बार से लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखने का काम करते हैं। तो चलिए इस तरह से हम समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप क्या होता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके माध्यम से चित्र के आधार पर जीवनी को दिखाने का काम किया जाता है। इसके बाद आगे है, इसमें एक ही घटना आदि को दर्शाने हेतु कई चित्र होते हैं जिसके द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। इसके बाद है, चित्र इसमें डालकर घुमा घुमा कर दिखाया जाता है। जैसे क्या होता है कि इस तरह से ऐसे कई वो खाना बने होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसमें 1 2 3 ना, इसके बाद 4 5 इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। तो अब पहला क्या है, कौन सा फिगर है? जैसे बाइस्कोप जिसको हम कहते हैं। बाइस्कोप पहले क्या होता था कि एक निगेटिव फोटो आता था, उसको पीछे से लगा करके और लोग देखने का काम करते थे, उसमें बड़ा बड़ा फिगर दिखाई देता था। तो पूरा जीवनी को अगर देखना है पूरा नेगेटिव के रूप में बारी बारी से डाल करके तो सीरियल बाई हम लगा देते थे और उसको घुमा घुमा कर देखने की कार्य करते थे। तो बड़ा एकदम उस समय, जिस समय बाइस्कोप था उस समय देखने के लिए बच्चे लोग मार कर देते थे। मेला में अधिकतर देखने को मिलता था। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है? छोटे छोटे चित्र को दीवार आदि पर बड़ा बनाकर दर्शाता है। इसके बाद आगे है, इसके माध्यम से प्रोजेक्ट यानी प्रक्षेपित करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या करते हैं? प्रोजेक्ट यानी प्रक्षेपित करते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा एपिडास्कोप। यह समतल भूमि पर फैली हुई वस्तुओं आदि पर प्रकाश डालकर उन्हें पर्दे आदि पर दर्शाता है। इसका प्रयोग समतल पर ही होता है। जैसे कि मान के चलिए कि इसका 2 मुंह होता है। एक मान के चलिए कि ई मशीन है, ठीक है, ई मशीन है। एक का मुंह यहाँ पर इस तरह से होता था और दूसरा का यहाँ पर ही बड़ा सा होता था। तो ये जो नीचे वाला जो भाग है इसको पृथ्वी के नीचे धरती पर लगा होता है और नीचे के जो छोटे छोटे वस्तुओं हैं इस फॉक्स के माध्यम से जो पर्दा पर पड़ता है उस पर ये जो छोटा छोटा जो कण होता है धरती पे, जो भी आपको देखने के लिए ज़रूरत होता है उसको आप बड़ा बड़ा यहाँ पर दिखाने का एपिडास्कोप काम करता है। इसमें यही है। चलिए आगे देखते हैं मैजिकल लालटेन। मैजिकल लालटेन क्या है? इसके लिए पर्दे आदि की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्टर की भांति होती है, इसमें भी कुछ नहीं है, आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है दृश्य सहायक सामग्री। क्या है? दृश्य सहायक सामग्री है। दृश्य सहायक सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है या इधर सामान्य और दूसरा है यांत्रिक। यांत्रिक यानी मशीनें, जो मशीनी युग के अनुकूल हम लोग काम करते हैं। तो चलिए आप इधर देखते हैं बारी बारी से। सामान्य में क्या है? पाठ्य पुस्तक है। इसके बाद प्रोजेक्टर यानी चित्र विस्तारक। जैसे सामान्य रूप से पहले क्या होता था? पाठ्य पुस्तक था, इसी के आधार पर हम लोग पढ़ाते थे। इसके बाद यांत्रिक मशीनें के जब आने के बाद हम प्रोजेक्टर या चित्र विस्तारक के माध्यम से पढ़ाते हैं। इसके बाद पहले था पत्र पत्रिका। क्या था? हम जब समाचार किसी तरह से प्राप्त करते थे वो पत्र पत्रिका के माध्यम से प्राप्त करते थे। और यहाँ पर है एपिडास्कोप ना, इसके बाद श्यामपट्ट, इसके बाद फिल्म स्ट्रिप ना, इसके बाद मैजिकल लालटेन। तो ये सब यांत्रिक जो हैं
वो आपको ये सब क्या है, दृश्य सहायक सामग्री हैं जिसके माध्यम से रोचक बनाया जाता है क्लास को और बच्चे को इससे पढ़ने में बड़ा रुचि लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें प्रश्न कुछ पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो इसमें आप लोग आंसर करेंगे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ आंसर चौथा होगा। अब चौथा क्यों हुआ, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको पर्दे पर बड़ा दिखा करके हम किसी तरह से रोचक विषय वस्तु को बना करके बच्चों को पेश करते हैं और उसमें बच्चे रुचि लेने का काम करते हैं। उसी तरह से दूसरा है एपिडास्कोप। तो एपिडास्कोप के माध्यम से भी यही कार्य होता है, फिल्मा स्ट्रिप से भी होता है, लेकिन मानचित्र जो होता है एक जगह टंगा होता है और वहीं से जो भी कुछ बनाने के लिए होता है वो बनाने के लिए कार्य किया जाता है। जैसे नक्शा में कोई राज्य का देखना हो, कौन राज्य कहाँ हो, या देश का देखना हो, तो आप मानचित्र में टंगा होता है वहीं पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि कौन सा प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो आपको मानचित्र नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। यहाँ पर दृश्य मैंने देखना, श्रव्य मैंने सुनना, यानी सुनना भी और देखना दोनों तरह से ये सहायक सामग्री, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम देखते और सुनते दोनों हैं उसे दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे में आपको यहाँ पर दिया गया है क्या क्या होते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो आपको टेलीविज़न दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, दूरदर्शन हो गया, फिल्म यानी सिनेमा चलचित्र हो गया, यूट्यूब यानी मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है क्योंकि इसमें हम देखने और सुनने दोनों का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ आप नोट में देख सकते हैं। यहाँ पे दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में बालक की इंद्रियां सर्वाधिक सक्रिय रहती है। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में बालक की इंद्रियां सर्वाधिक सक्रिय रहता है। ये आपको सक्रिय और इंद्रिया, ये सब दोनों बालक को सक्रिय और इंद्रियां जो है सो सक्रिय रहता है। इस तरह से बालक और इंद्रियां सक्रिय दिखे ऑप्शन में, श्रव्य दृश्य दिया हो प्रश्न में, तो आपका डायरेक्ट आंसर लगाना है इंद्रियां और सक्रिय से संबंधित जो होगा उसी में ऑप्शन में टिक लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या क्या है, तो पाठ्य पुस्तक पढ़ने की पुस्तक, पाठ्य पुस्तक मतलब पढ़ने की पुस्तक या पढ़ने के लिए पुस्तक। आगे देखेंगे यहाँ पे कक्षा यानी कोर्स के अनुरूप हो। पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, कक्षा यानी कोर्स के अनुरूप होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि 1 क्लास के बच्चा है और उसको 5-6 का अनुरूप उसका पाठ्य पुस्तक मिल जाए तो वो भी गलत होता है। तो इसलिए कक्षा कोर्स के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम के अनुसार, जो पाठ्य पुस्तक हो वो पाठ्यक्रम के अनुसार होने चाहिए। इसके बाद आगे है संस्थान द्वारा अनुमोदित हो। अब संस्थान द्वारा ये भी जारी होना चाहिए कि बच्चे को क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, इसके बारे में भी संस्थान का अनुमोदित होना चाहिए। चलिए तो गाइज आज का इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप दोस्तों के पास शेयर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।